स्वागत है बेटा बिहार के नंबर 1 एजुकेशन है विद्याकुल ऐप पर, जहां पर हम देते हैं क्वालिटी कंटेंट फॉर योर बेटर फ्यूचर। तो प्यारे साथियों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। हमारे साथ जुड़ जाइए आज की शाम, क्योंकि आज की शाम में करने वाले ग्रामर के साथ धमाल। क्योंकि बेटा ग्रामर नहीं पढ़े होगे ना तो बेटा जिंदगी में बेटा तुम्हारा उद्धार नहीं होने वाला। तो प्यारे साथियों, स्वागत है हुंकार 2025 में। मैं शुभम आप सभी का स्वागत करता हूं, आप सभी का नमन करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं, आप सभी का वंदन करता हूं। और आपके बिहार के पावन पुण्य भूमि जिस जिस गांव से, जिस जिस शहर, जिस जिस कस्बे से आप आते हैं, आपको नमन करता हूं। आपके माँ बाप को भी नमन करता हूं कि उन्होंने आपके लिए शिक्षा के द्वार खोले और आपको यहां तक पहुंचाया। और नमन करता हूं विद्याकुल को, जिन्होंने इतना बढ़िया, इतना सरल, इतना सुगम प्लेटफॉर्म बनाया कि बिहार के बच्चों को कंपटीशन लेवल के आधार पर एकेडमिक लेवल की शिक्षा दी जाए। तो स्वागत है प्यारे साथियों, स्वागत है 2025 में हिंदी मीडियम में, स्वागत है इंग्लिश मीडियम में, और स्वागत है बेटा आपके आर्ट मीडियम में। बेटा पूरा का पूरा परिवार आ गया तुमको पढ़ाने के लिए, तुमको बेहतरीन बनाने के लिए। तो मैंने कल क्या बोला था कि कल सारे के सारे बच्चे आएंगे, क्योंकि आज से स्टार्ट हो रही है ग्रामर की क्लास। और मैं एक बात हमेशा कहता हूं ना कि ना संघर्ष, ना तकलीफ और खाक मजा हो जीने में, और बड़े बड़े तूफान थम जाते जब आग लगी हो सीने में। तो सीने में तो बड़ा आग लग गई है। तो सारे बच्चे तैयार हैं? वेरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। सारे प्यारे बच्चों को नमस्कार है, नमस्कार। एक बार फटाफट जुड़िए, फटाफट जुड़िए, कमी नहीं आनी चाहिए। वादा क्वालिटी का, गारंटी रिजल्ट का। अगर दिया है बेटा वादा क्वालिटी का ना, तो रिजल्ट भी तुमको हम देंगे, और बिल्कुल ताल ठोक के देंगे। बस तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा समर्पण, तुम्हारी शिद्दत, तुम्हारी आवाम और तुम्हारे अंदर जो जागृति है ना, वो चीजें होनी चाहिए। बाकी पहाड़ों पे क्या, पहाड़ के ऊपर पहाड़ बना के झंडा गाड़ देंगे हिंदुस्तान का, तो बेटा तुम क्यों परेशान हो? क्या बात है, क्या बात। गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्कार, 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 नमस्कार। सारे प्यारे बच्चों को नमस्कार भैया। सारे बच्चे जुड़ गए एक बार हमारे साथ में? क्या बात है, जुड़ गए, 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 जुड़ गए। क्या बात है। लिए क्लास का शुभारंभ करते हैं, क्लास की शुरुआत करते हैं। क्योंकि भैया, क्योंकि 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 हैंड रिटन नोट्स तो आपको पता ही हो गया है ना। और आपको मैंने हैंड रिटन नोट्स के लिए बेटा ऑलरेडी आपको बता दिया क्या कि दो, ये याद रखना, 499, 599, मतलब क्या 499 और 599, ये दो बेटा है प्राइस। इसको फटाफट आप लोग करा लो। बहुत सारे बच्चों के नोट्स नहीं आए, बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स मेरे पास आ रहे, सर अभी तक डिलीवरी सर 10 दिन 15 दिन हो गए। बेटा सारे बच्चों के नोट्स, बीच में 3 दिन छुट्टी पड़ गई थी ना, डिस्पैच हो रहे हैं, बहुत जल्द आपके द्वार तक पहुंचेगा। ठीक है, रेडी? हमेशा कहता हूं कि विश्व की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों के नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। तैयार, तैयार, वेरी गुड इवनिंग। तुमको जगाना पड़ता है। अब बनो विद्यामित्र, अल्लाह बनो विद्यामित्र, बनो विद्यामित्र, घर घर विद्या पहुंचो। क्योंकि ये काम हमारा नहीं, तुम्हारा भी काम है। तुमको भी जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पे दी है। 9, 10, 11, 12 जहां के भी बेटा सबको भेजो, सबको डाउनलोड करो, सबको उठा के लाओ। ठीक, चलिए चलिए, शानदार। प्यारे साथियों, अभी तुमको मैं बता दे रहा हूं कि इसको बेटा अभी आप लोग सब्सक्राइब कर लो विद्याकुल को, अभी बता दे रहा हूं पहले। और आपका इंस्टाग्राम पे एक प्यारा सा परिवार बना है जिसका नाम है बिहार विद्याकुल, बिहार बोर्ड। क्या है, ऐसे है, आप डालोगे बिहार, BOARD, बिहार बोर्ड, यहाँ पे ऐसे डैश है, विद्याकुल। इसको फटाफट सारे बच्चे क्या करेंगे, फटाफट सारे बच्चे एक बार फॉलो कर लेंगे। आज 1000 का परिवार बना देंगे, आज 1000 का परिवार इसको बना के छोड़ेंगे, क्योंकि आपके ही हाथ में सब कुछ है, आपके हाथ में सब कुछ सौंप दिया है। अब सौंप दिया, हर भार को अब जीत तुम्हारे हाथों में, हर हार तुम्हारे हाथों में। बेटा फटाफट एक बार इसको फटाफट सारे बच्चे बिहार बोर्ड विद्याकुल को फॉलो कर लेंगे। 1000, 2000 जितना भी हो बेटा परिवार इसको बनाना। ठीक है, चलो बेटा क्लास की शुरुआत करते हैं आपके बीच में। ठीक, तैयार हो जाए, ये देखो, चलिए हो गया है हुंकार 2025 का आगाज। शुरुआत हो चुकी है क्लास, जुड़ जाओ हमारे साथ। अब देखो बेटा तुमको पढ़ाने जा रहा हूं आज मैं। ठीक है, अब आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूं, तो सारे बच्चे हैं तैयार हमारे साथ? एक बार सारे बच्चे कमेंट करेंगे। क्या बात है। चैप्टर 1 ग्रामर बेसिक स्ट्रक्चर के साथ। चलिए चलिए बेटा, तो प्यारे बच्चों हम देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले हम क्या दिखाएंगे आपको। आप देख सकते हो बेटा इंग्लिश की क्लास आज आपकी बिल्कुल एकदम लाजवाब तरीके से होने वाली। उबोगे नहीं, मजा आएगा। लहरा लहरा के तुमको पढ़ाएंगे आज। ठीक है, लहरा के, बल खा के, बल खा के, लहरा के, आग लगा के दिलों में डॉट डॉट डॉट,
करूं मैं इशारा, सरारा सरारा, आओ आओ जलवा दिखा दो बेटा तुमको, ठीक है। तो सारे बच्चे तैयार है हमारे, तैयार हैं, शुरू किया जाए क्लास को। एक बार बोलिए हर हर महादेव शंभो। चलिए बेटा शुरुआत करते हैं, शुरुआत करते हैं। और बेसिक क्लास है, बहुत तन मन धन लगा के पढ़ना। एक बार के लिए सारे नोट्स कॉपी पेन आप लोग उठा के साइड में रखो। आज मैं जो कहता हूं सिर्फ उसको कंठस्थ करना, उतनी बातों को सुनना, फर्जी की बातों को मत सुनना। आज सिर्फ लर्निंग स्टेज है आपका, लर्निंग स्टेज पर हम केवल सीखेंगे देखना, पढ़ना, बोलना, ठीक। चलिए चलो 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 फटाफट। A1 चले बेटा, आपका बेटा चैप्टर नंबर 1 ग्रामर की क्लास आज आपकी है। और ग्रामर में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ने वाले, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर। अगला देखते हैं लल्ला, अगला क्या करेंगे इसमें, ये देखिए। आज बेसिक स्ट्रक्चर में आज हम सीखेंगे क्या? तो बच्चा आज आपको मैं बताऊंगा क्या सीखने वाले आज हम। आज हम सीखेंगे क्या? बेसिक स्ट्रक्चर को सीखेंगे। क्या सीखेंगे? बेसिक स्ट्रक्चर को सीखेंगे। साथ में और क्या सीखेंगे? और देखा आपको बताता हूं मैं, आज आपको और मैं बताने वाला हूं क्या सीखेंगे। देखिए आज सबसे पहले हम ये जानेंगे, भैया एक बार टाइपिस्ट मोड पे जरा इसको बैक करिएगा, एक बार जरा फिर से बच्चों को दिखाइएगा हमारे। आज बहुत ही शानदार दिन है बच्चा, और आज आप देख सकते हैं यहां पे आज हमारे उधम सिंह जो, हाँ करिए भैया टाइपिस्ट महोदय, ठीक है। देखिए बिल्कुल एकदम मजेदार तरीके से देखो यार, तुम लोग पढ़ा। क्रांतिकारी उधम सिंह ने 1940 में 13 मार्च के दिन जलियांवाला बाग की दोषी अधिकारी माइकल ओ डायर को मौत के घाट उतारा था, जिसने जलियांवाला बाग का क्या लिया? बदला लिया। ऐसे लोगों को विशेष याद रखो बेटा। ये जाते विदेश में, कहते हैं कि वो किताब लेके जाते हैं, किताब में उसमें ऐसे पूरा अंदर से क्या करते हैं, पन्ने को फाड़ के उसमें बंदूक छुपा के ले जाते हैं। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में क्या होता है बेटा? जलियांवाला बाग का हत्याकांड होता है, ठीक है। और वहीं से छोटे थे ये, लगभग कितने साल बाद? 1319 और 1940। सोचिए, मतलब आप देख सकते बच्चा यहाँ पे कि 1919 1940 मतलब 21 साल बाद। 21 साल बाद बेटा क्या करते हैं, लगभग क्या होता है 21 साल बाद ये जाते कहां पे? जाते विदेश में, बदला लेकर आते, ठोक के आते बेटा इसको। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर को दोषी पाया गया। और 13 मार्च 1919 को, सोचो 13 अप्रैल को उसने मारा था, और 13 मार्च 1940 के दिन गवर्नर डायर की लंदन में एक पब्लिक मीटिंग के दौरान गोली मार के हत्या कर दी गई। 31 जुलाई 1940 को उधम सिंह को बेटा फांसी। ये थे हमारे उधम सिंह, ये थे उधम सिंह हमारे। कहते ना, एक गाना है, तो तुमने भगत सिंह का गाना सुना होगा, कौन सा गाना था कि मेरा रंग दे बसंती चोला, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला, सुना गाना ना? ये थे उधम सिंह। पढ़ने के साथ साथ अपने उन लोगों को याद करो जिसकी वजह से आज हम इतनी खुली हवा में सांस ले रहे हैं। ये थे, फांसी पे झूल गए, लेकिन मार के आई थी उसको जिन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसमें हजारों लोग निर्दोष मारे गए थे, लोग कुएं में कूद गए थे। एक मूवी आई थी इसमें, उस विकी कौशल की मूवी है, जाके देख लेना जलियांवाला बाग पे, ठीक है। और भगत सिंह ने भी एक गाना गाया था क्या, ठीक है, उसमें बोले थे ना कि सर फरोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में, देखना जोर कितना बाजू है कातिल में। तो नमन है इनकी शहादत को, इनके कामों को, आज जिनकी वजह से आज हम लोग यहाँ पे खुली हौसला ले। जय हिंद। एक बार सारे बच्चे बोलेंगे जय हिंद, ठीक। चलिए तो बेटा क्लास देखते हैं, आगे हम लोग शुरुआत करते हैं। चलिए बेटा, अब हम सीखेंगे क्या बेटा इसमें? आगे हम देखते हैं आज हम क्या सीखने वाले हैं बेटा। आज इसमें हम सीखेंगे अल्फाबेट। सारे बच्चे देखेंगे अल्फाबेट बेटा, ठीक है। अल्फाबेट आपने पढ़ोगे कि बेटा टोटल कितने होते हैं? ये टोटल होते हैं 26। कितने होते हैं बच्चा हमारे? टोटल जो हमारे अल्फाबेट होते हैं बच्चा, कितने होते हैं हमारे बेटा? 26 होते हैं, ठीक है। अब 26 तो होते ही सबको पता है, ठीक है, ये 26 होते हैं, सबको पता है कि 26 होते हैं। लेकिन पढ़ेंगे कैसे? पढ़ेंगे कैसे, ठीक है बच्चा, पढ़ेंगे कैसे? आइए हम बताते हैं। इसको पढ़ेंगे A B C D E। अब बहुत सारे बच्चे इसको क्या पढ़ते हैं? बहुत सारे बच्चे इसको यफ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? यफ। भैया इसको यफ नहीं पढ़ते हैं लल्ला, इसको क्या पढ़ते हैं? कभी भी ABCD में या का प्रोनाउंसिएशन नहीं होता। इसको क्या पढ़ते हैं? इसको हम पढ़ते हैं F। क्या पढ़ते हैं बच्चा? F G H। तो बहुत सारे बच्चे इसको पढ़ते कैसे? यच। एक ठो आया था, मीम देखा होगा, कबूतर, खरगोश, ऐसे तुम बचपन में पढ़ते थे ना। जैसे मैम जी पढ़ाने के लिए बोलती थी, ई तक आते थे, ई एफ, जैसे होता ई, तो सारे बच्चे बोलते थे ई। यफ, यफ, यच, यल, यम,
है ना? अरे तुम, हम भी तुम्हारी पढ़े हुए हैं, हमको तो पता है ना तुम क्या करते थे। ठीक है, तो लल्ला बात को मेरे समझ लो, मैं कहना क्या चाहता हूं, तुम्हारा अभी मैं आर्टिकल 2 नंबर यही क्लियर कर दूंगा। आज के बाद से अपने दिमाग में एक बात लल्ला तुम कंठस्थ कर लो कि ए से लेकर जेड तक कहीं पे भी या का प्रोनाउंसिएशन नहीं होता, मतलब या का उच्चारण नहीं होता है। ठीक है, किसका उच्चारण होता है? ए का होता है। जैसे हम इसको क्या पढ़ेंगे? एफ, इसको क्या पढ़ेंगे? जी, इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे एच। यच नहीं पढ़ते, यच या यच, यच नहीं पढ़ते। क्या पढ़ते बच्चा? इसको, इसको हम पढ़ते क्या? एच। क्या पढ़ते लल्ला? इसको हम पढ़ते एच। आगे देखते, यच आई जे, क्या पढ़ेंगे? जे। ठीक, अब देखो के आ गया ना, चलो ठीक, ये मैटर फंसता है। एल, इसको क्या पढ़ेंगे? यल नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते लल्ला? इसको हम एल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? एल। एल। इसको यम, यम नहीं पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं? एम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? एम। इसको क्या पढ़ेंगे? यन, यन नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते हैं? एन। क्या पढ़ते हैं? एन। ओ पी क्यू आर, आप देखो एस फॉर शुभम सर वाला, कहोगे हमारे सर का नाम यस यच यू, अरे बाप रे बाप, यस यच, ना 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 ना, यस नहीं, क्या है? एस, एस एच यू, एस एच यू। हम इसको भी सीखेंगे ना, जब तक हम सीखेंगे नहीं उच्चारण किया कैसे जाता है, हर जगह उल्टा सीधा बोल के आएंगे। ठीक, एस, ठीक है, टी यू। अब इसको कुछ लोग क्या पढ़ते हैं? भी पढ़ते हैं। भैया भी नहीं होता है, ये वी होता है। क्या? वी, वी, वी फॉर वक, वक, वट, वट, वी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स। यक्स नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? एक्स, एक्स, ए, 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 एक्स वाई जेड। अब देखो जहां जहां मैंने क्या लिखा हुआ है, सारे बच्चे एक चीज नोटिस करेंगे हमारे, एक चीज मैं आपको नोटिस कराना चाहता हूं कि जहां जहां पे मैंने, ठीक है एक मिनट को जरा, ठीक, जहां जहां पे मैंने ए लिखा हुआ है, हमेशा उसके पहले हम आर्टिकल एन का प्रयोग करते। कहोगे सर कैसे? सर इतना जल्दी कैसे खत्म कर दिया आप? अब बेटा मजबूरी है, तुमको सिखा देता हूं मैं, देख लो कैसे कहोगे। जैसे देखो मैंने यहाँ पे किसका प्रयोग किया, ध्यान से देखना। मैंने देखो किसके आगे उसका प्रयोग किया। अब देखो यहाँ पे किसके पहले, देखो यहाँ पे एफ है, एफ, ठीक है, एफ, एफ हो गया, ठीक है, एच हो गया, एच हो गया, आई जे के, एल हो गया, एम हो गया, एन हो गया, एस हो गया, वी, वी 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 डब्ल्यू, एक्स, एक्स, एक्स हो गया। इन सबके पहले अधिकतर क्या होता है बेटा? हमारा यूज किसका होता है? एन का होता है, क्योंकि इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है लल्ला किससे होता है? ए से होता है। सारे बच्चों को आ रहा? अभी छोड़ो, अभी इसको हम पढ़ाएंगे, नया टॉपिक है। अभी सबको एबीसीडी पढ़ना आया? चलो फिर से एक बार देखते हैं, एक बार सारे बच्चे चलो फिर से देखते हैं, एबीसीडी पढ़ते हैं। सारे बच्चे एक बार हमारे साथ, एक बार चलो फटाफट, सारे बच्चे एक बार मिलकर बोलेंगे। सारे बच्चे फटाफट चलो जुड़े हो हमारे साथ में। ऐसे डेली क्लास लूंगा जब तक तुमको पढ़ा के आगे नहीं निकालूंगा, मैं एक कदम नहीं आगे बढ़ने वाला। चलो ए बी सी, कहोगे सर इंटर की क्लास में आज एबीसीडी कहता है, कोई बात नहीं, इसमें शर्माने वाली बात थोड़ी ना है। भैया हमारे पूर्वजों ने हमको नहीं पढ़ाया इतने मन से, शुभम सर पढ़ा रहे, शुभम सर को चिंता है, हम पढ़ा रहे हैं, हमको दिक्कत है। चलो देखना कैसे पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। ए, फोकस कहां करना है? जहां पे फोकस करेंगे वहां मैं गोला कर दूंगा, ठीक है? सबको एबीसीडी आती है मुझे पता है, लेकिन उच्चारण गलत करता है मेरे लल्ला। ए बी सी डी ई एफ, क्या? एफ, मैं लिख दे रहा हूं, क्या बोलेंगे? एफ। क्या बोलेंगे लल्ला? इसको हम क्या पढ़ेंगे? एफ, एफ, ठीक है। जी एच, गोला कर दिया, इसको क्या पढ़ेंगे? एच आई, तुम्हारे घर में छोटे भाई बहन होंगे, उनको सही पढ़ाओ। एच के एल, क्या पढ़ेंगे? एल। क्या पढ़ेंगे? एल। इसको क्या पढ़ेंगे? एम, 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 ए, एम, आगे ए आएगा, एम। यहां इसको क्या पढ़ेंगे? एन। ओ पी क्यू आर, ये देखो एस फॉर शुभम सर, क्या पढ़ेंगे? एस, एस, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, क्या पढ़ेंगे? एक्स, 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 एक्स वाई जेड। कहीं कहीं इसको जी, अमेरिकन में शायद इसको जी पढ़ा जाता है, ब्रिटिश में हम लोग इसको जे पढ़ते, जेड, जेड, ठीक है। चलो फिर से एक बार, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, एल ए फॉर एडी, एल, एल के बाद एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, एक्स वाई जेड। डन, सारे बच्चों को डन। चलो एक नंबर तुमको हमारी तरफ से।
अभी देखो अल्फाबेट टोटल कितने हमारे होते हैं, अल्फाबेट कितने टोटल हमारे होते हैं, कितने होते हैं 26 होते हैं। कितने होते हैं बेटा 26 होते हैं। कहोगे सर आगे कुछ बता दीजिए इसमें। अब देखो तुमको आगे बताता हूं, ठीक है, सारे बच्चे नोटिस करेंगे मैं बताना क्या चाहता हूं। अल्फाबेट में दो चीजें हमारी निकल कर आती हैं, ठीक है, अल्फाबेट में दो चीजें हमारी बच्चा निकल कर आती हैं, क्या है वो दो चीजें बता देता हूं। देखो अल्फाबेट में ही एक होता है वाउल, एक मिनट को, एक हमारा क्या होता है बच्चा, एक हमारा इसमें होता है वाउल, इसको हम क्या पढ़ते हैं VOWEL, वाउल, वावेल पढ़ते हैं कुछ लोग, वाउल पढ़ते हैं कोई बात नहीं। और दूसरा क्या होता है कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट क्या होता है कॉन्सोनेंट। अब देखना अगर अल्फाबेट होते हैं 26, सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे, अगर अल्फाबेट होते हैं 26, ठीक है, तो इनके बीच में झगड़ा हो गया, ये लोग पता क्या बोले, क्या कि हम 5 पांडव अलग रहेंगे। तो कहीं जा भैया पाऊ पापा तो कल लिख के पढ़ाई तू अलगे रहो, ठीक है, ला अपना लड़किया बच्चा सुख परानी फाते अलगे, ये लो, ये कितने हो गए 5 हो गए। और कॉन्सोनेंट कितना हो गया 21 हो गया, 21 प्लस 5 इक्वल टू मिला के क्या हो गया परिवार, जैसे हो गया गुप्ता जी का परिवार। तो गुप्ता जी कितने हैं भाई 26 हो हैं, लेकिन विखंडन हो गया, 5 लोग उधर चले गए 21 लोग इधर, लेकिन जब मिलेंगे कभी ये नाम तो गुप्ता ही रहेगा। तो अल्फाबेट के दो भैया, एक तो हो गई वावेल, एक हो गया कॉन्सोनेंट। वावेल के कितने होता है 5 को। अब 5 जो कौन से होते हैं, देखो ए हो गया, ई हो गया, आई हो गया, ओ हो गया, यू हो गया, ए या यू, ठीक है। अब इसमें से अगर हम ए को हटा दें, ई को हटा दें, आई को हटा दें, ओ को हटा दे, कहा गया ओ, और यू को हटा दे, तो बचेगा क्या हमारे पास BCDG डॉट 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 21। टोटल कितने बचेंगे 21, ठीक है। चलिए आगे देखें बेटा, सबको आया समझ में। एक बार सारे बच्चे मेरे कमेंट करेंगे, क्या सारे बच्चों को समझ में आया, एक बार सारे बच्चे कमेंट करेंगे। बहुत ही बेसिक क्लास है आज की, कोई भागेगा नहीं, आज कोई छूट के नहीं भागेगा, बहुत सारी चीजें लाया हूं, अभी लास्ट में देखना मजा आ जाएगा, झूम जाओगे। सारे बच्चे सबको समझ में आया, एक बार सारे बच्चे कमेंट करेंगे सबको समझ में आया, ठीक है। एक मिनट को पानी पी ले यार, चलो आगे देखते हैं। 96% को आया, 2% को नहीं आया, 4% को। क्या यार तुम लोग, मतलब क्या तुम लोग को बोलूं, कौन से हो वो 4 लोग यार जो हर बार तुम लोग गलत कर देते हो। इतनी मेहनत लगाता हूं, गला भर जाता है, 20 मिनट लगातार बोलो भी पसीना आ जाता, कहां कहां कमी रह गई मुझे से। अभी भी 96% लोग को दिक्कत है, लास्ट बार भेज रहा हूं, समझ आया, 100% आना चाहिए, भेज रहा हूं, नो ना करना। आओ आगे देखते हैं। चलिए तो सारे बच्चों को ABCD क्लियर हो गया, सारे बच्चों को उच्चारण क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, ठीक है, चलो अगला अगला स्लाइड देखते हैं, बहुत सारी चीजें पढ़ानी है, अभी भी वही है, चलो आगे देखते हैं। चलिए अब देखते हैं बेटा वाउल, क्या देखते हैं हम, यहां पे देखें क्या था, हाँ ठीक है। चलिए अब यहां पे हम क्या देखेंगे, वाउल देखेंगे, ठीक है। अब वाउल देखेंगे, अभी मैंने क्या बताया, इसको बच्चा हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको लल्लम हिंदी में बोलते हैं क्या, इसको हम स्वर बोलते हैं, क्या बोलते हैं स्वर। अच्छा वावेल में देखो कितने वर्ड है, वाउल में कितने वर्ड है 5 है ना, वाउल में 5 वर्ड है ना, वाउल VOWEL, तो कितने वर्ड इसमें आएंगे, अगर ये 5 है तो ये भी 5 हो गया। अच्छा कौन कौन से है वो, ए हो गया, ई हो गया, आई हो गया, ओ हो गया, यू। अब कुछ लोगों ने बचपन से यह पढ़ा है कि AEIOU के पहले एन लगता है, गलत पढ़ा है, अभी बता दे रहा हूं गलत पढ़ा है, अभी बाद में बताऊंगा क्यों गलत पढ़ा। देखो जिन अक्षरों का उच्चारण बिना किसी अक्षर की सहायता से किया सके, जैसे आ, ई, उ, क्या आ ई उ ए में कहीं कोई सहायता लेनी पड़ रही है क्या, नहीं। आ में सिर्फ आ आ रहा है, ई में सिर्फ ई आ रही है, उ में सिर्फ उ आ रहा है, ए ओ औ कहीं आया नहीं आया। छोटा से अनार आ ई उ ऋषि, ए ओ औ अंका, किसी की सहायता आई नहीं आई, इसलिए इसको स्वर स्वतंत्र होते हैं। स्वर 5 होते हैं, AEIOU, यहां लिख दिया है AEIOU, नोट कर लेना अभी से बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, ठीक है। A vowel is a sound that is made by allowing breath to flow out of the mouth without closing any part of the mouth and throat. स्वर वो होते हैं जिसमें बिना मुंह को बंद किए हुए सारे के सारे शब्द निकल, आ ई उ ए ओ अंका, कहीं दांत लड़ा, कहीं मुंह बंद हुआ, नहीं, ये स्वतंत्र होते हैं। क्या होते हैं, बहुत सारे बच्चे ट्राई भी कर रहे होंगे ना, आ ई ओ ए ओ अंका,
खत्म। इसको मतलब गहराई में हिंदी में तुमको देने सर पढ़ा रहे होंगे। तो बेटा स्वर क्या होते हैं? ये स्वतंत्र होते हैं, पूरा का पूरा उच्चारण मुंह से करेंगे बिना दांत के टकराए हुए। डन। आगे देखता हूं, देखो अब देखो, अब व्यंजन क्या होता है? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट कितने होते हैं हमारे? 21 होते हैं। कितने होते हैं? 21। 3 2 5 2 7 2 9। ठीक है, अब देखो 5 स्वर ए ई आई ओ यू को समाप्त करते हुए 21 अक्षर के व्यंजन कहलाते हैं। इनके उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना नहीं किया सकता। अब देखो कैसे। स्वर में क्या था? आ आ ई उ ए ओ औ आ, है ना? मुंह खोला, उसमें किसी की सहायता नहीं लगी। लेकिन बेटा जब व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो इसमें हमेशा छोटा आ छुपा होता है। जितने व्यंजन होते हैं सब में स्वर छुपा ही छुपा होता है। कहोगे सर कैसे? जैसे मैंने बोला का, लास्ट में देखो क्या निकल रहा है? का आ निकल रहा है। हमने क्या बोला? का नहीं सुनाई पड़ रहा, आ सुनाई पड़ रहा। आ तो मतलब क्या कि का में क्या छुपा हुआ है? छोटा आ छुपा हुआ है। मतलब क्या होता है कि व्यंजनों की सॉरी स्वर की सहायता से ही व्यंजन का उच्चारण हो सकता है। का कुछ भी बोलो, चा आ, ठीक है। अब देखो ची, हमने बोला ची, तो चा में क्या दिख रहा है? बड़ी आ रहा है। ची चू, ठीक है। गे ए आ रहा है। तो मतलब बिना स्वरों की सहायता लिए हुए बिना व्यंजन का उच्चारण हम नहीं कर सकते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? व्यंजन। हिंदी में तो आपको मैंने समझा दिया। अंग्रेजी के 26 अक्षरों में से 21 अक्षर क्या होते हैं हमारे बेटा? व्यंजन होते हैं। बी सी डी एफ जी आई जे के एल। इसमें से अगर ए ई आई यू निकाल दें तो बचेंगे यही हमारे। यहां तक सबको आया समझ में? एक बार सारे बच्चे बेटा कमेंट कर देंगे बेटा किसी को आसान लगा सबको? बेटा किसी कोई दिक्कत हो ईमानदारी से बता दो, अगर हो तो बताओ। फिर सबको आया समझ में? डन है, क्लियर है? आगे बढ़ाऊं? मजा आ रहा है? हो जाएगा? अब आसान लग रहा है कि हाँ सर हो जाएगा? चलो थैंक यू सो मच, हो जाएगा। तो 95% लोग हैं अभी भी। 5 लोग ऐसे जो अभी सो रहे हैं, उनको पता नहीं क्या। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। चलो सिंगुलर नंबर। कहोगे सर सिंगुलर का मतलब क्या होता है? 1 रुपया हो 1 रुपया, सुनो गाना ना। 1 रुपया का मतलब क्या होता है? देखो तुम देखोगे कि 1 रुपए के सिक्के पे क्या लिखा होता है? 1 रुपी लिखा होता है। लेकिन जो 2 रुपया का सिक्का होता है उस पे क्या लिखा होता है? 2 रुपीज लिखा होता है। ठीक है, 2 रुपीज लिखा होता है। तात्पर्य यह है कि एक के बाद मतलब देखो 1 रुपी लिखा हुआ है, 1 के बाद क्या आता है? 2 आता है। लेकिन 2 में क्या लिखा होता है? 2 रुपीज लिखा होता है। इसमें लास्ट में क्या जुड़ा होता है? एस। कहने का मतलब क्या हुआ कि 1 रुपी लेकिन 2 रुपीज। मतलब क्या कि एक के बाद क्या आता है? 2। मतलब ये हो गया लल्ला कि 2 से लेकर, कॉपी में लिख लेना इसे, 2 से लेकर इन्फिनिटिव अनंत तक, जहां तक तुम सोच पाओ, सब क्या होता है? प्लूरल होता है। आज से रट लो। और एक अकेला ऐसा व्यक्ति है मेरे जैसा जो हमेशा क्या होता है? सिंगल होता है। क्या होता है? सिंगल होता है। मतलब क्या कि एक को छोड़कर एक के बाद आने वाली सारी चीजें क्या होती हैं? प्लूरल होती हैं या बहुवचन होती हैं। क्लियर? अब बहुत सारे बच्चे क्या बोलते हैं, और दिखाता हूं। चलो छोटी छोटी चीजें नोट कर लो। सिंगुलर का मतलब क्या होता है? सिंगुलर का मतलब यू हटा दो, क्या हो गया? सिंगल। क्या हो गया? सिंगल। या ए आर हटा दो, सिंगल हो गया। सिंगल का मतलब एक। सिंगल का मतलब क्या होता है? एक। अब देखो कैसे याद करेंगे। परिभाषा क्या होती है कि वह, ध्यान देना लिखा क्या गया है? वह नाउन। नाउन पे ध्यान देना, वर्ड बड़ा खतरनाक है। वह नाउन, क्रिया की बात नहीं हो रही है, नाउन की बात हो रही है। वह नाउन जिसमें किसी एक प्राणी या एक वस्तु का बोध हो। एक प्राणी या एक वस्तु का बोध हो तो वह सिंगुलर नंबर में होना कहा जाता है, या एक वचन कहते हैं। अ नाउन दैट डिनोट्स वन पर्सन, मतलब ऐसा नाउन जो डिनोट करता है एक आदमी को, चाहे एक वस्तु को। आदमी को ले लो या वस्तु को ले लो, क्या कहलाएगा? कहलाएगा नाउन हमारा सेट टू बी इन सिंगुलर नंबर। ठीक है, सिंगल। अब इफ अ नाउन टेल्स ओनली वन, सिंपल परिभाषा, इफ अ नाउन, अगर कोनो नाउन क्या बताए? टेल्स ओनली वन, एक चीज के बारे में बताए, इट इज कॉल्ड सिंगुलर नंबर, इसे सिंगुलर नंबर कहा जाता है। क्लियर हुआ कि नहीं? आशीर्वाद। समझ में आया सबको? सारे बच्चे कमेंट करेंगे सबको समझ में आया कि नहीं? सारे बच्चे करेंगे सबको समझ में आया कि नहीं? सिंगुलर प्लूरल
समझ आया? चलिए आगे देखता हूं बेटा, क्लास मत छोड़ना, यही सारी चीजें भी आगे जब आपको बताऊंगा ना। बताओ 1 रुपए 2 रुपए का मतलब क्या हो गया? 1 रुपया का मतलब शुभम सर 1, और 2 रुपया का मतलब प्लूरल, 3 रुपया का मतलब सर प्लूरल ही होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे गर्ल मैन, चलो एक लड़का एक लड़की हो गया। आगे देखो, देखो प्लूरल नंबर का मतलब क्या होता है? बहुत सारे बच्चे इसको पढ़ते हैं प्लूरल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? प्लूरल, प्लूरल, प्लूरल पढ़ते हैं भैया, प्लूरल नहीं होता है। क्या पढ़ते हैं इसको? जैसे बर्ड फ्लू आया था, इसको क्या पढ़ेंगे? प्लू, और प्लू और प्लस रल, क्या पढ़ेंगे? प्लूरल। सारे बच्चे नोट कर लेंगे, क्या बोलेंगे? प्लूरल, प्लूरल, प्लूरल नहीं होता है, प्लूरल नहीं। अरे यार हम खुद गड़बड़ा जाएंगे। चलो, वह नाउन, नाउन का मतलब क्या होता है? नाउन का मतलब जो तुमको सारी चीजें स्थिर दिख रही हैं, नदी पर्वत पहाड़ आचा पाचा जितनी भी चीजें हैं सब नाउन है। इस कमरे में जितनी तुमको चीजें दिख रही हैं सब के सब क्या है? नाउन। मेरी एक्टिविटीज को छोड़कर मैं भी नाउन हूं, लेकिन जो मेरी एक्टिविटीज है, बोलना उठना जाना खाना लहराना गहराना, सब कुछ नहीं, ये सब क्रिया है। बाकी जितनी चीजें तुमको दिख सब नाउन है। तो वह नाउन जिसमें एक से अधिक, मतलब क्या? मोर देन वन प्राणी को, चाहे प्राणी आ जाए चाहे वस्तु आ जाए, का बोध हो तो आप प्लूरल नंबर में होना कहा जाता है। ठीक, आप नाउन दैट डिनोट्स मोर दैट वन, मोर देन वन, दैट हो गया, मोर देन वन पर्सन और थिंग इज सेड टू बी इन अ प्लूरल। या इफ अ नाउन टेल्स अबाउट मोर देन वन, मोर देन वन क्या कहलाएगा? प्लूरल नंबर कहलाएगा। चेयर्स, फ्रेंड्स, डॉग्स। ए देखो, ए बाबू, डॉग का मतलब एक कुत्ता है। देखो डॉग्स का मतलब क्या होता है? मजे कुल्ले कुत्ता। ठीक है, केवल और केवल काउंटेबल नाउन को ही प्लूरल बनाया जा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, नोट कर लो, लिख लो, छाप लो, दिमाग में बसा लो। अब कहने का तात्पर्य क्या है कि केवल काउंटेबल नाउन को, मतलब जिसको तुम गिन सकते हो, उसी का ही प्लूरल बना सकते हो। मतलब क्या हुआ? कि मतलब यह हुआ कि अनकाउंटेबल नाउन का क्या? अनकाउंटेबल का कुछ नहीं बनता है। कहोगे कैसे? डॉग का मतलब कुत्ता, तो डॉग को डॉग सो सकता है, लेकिन हमने बोला वाटर, तो वाटर को तुम गिन सकते हो क्या? नहीं गिन सकते। एडवाइस, सलाह, गिन सकते हो क्या? अनकाउंटेबल। ऑयल, नहीं गिन सकते हो क्या? यही है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि काउंटेबल नाउन का तुम बना सकते हो क्या? प्लूरल। हम बने, तुम बने, एक दूजे के लिए, हो गया, दूजा हो गया। लेकिन अनकाउंटेबल का मतलब क्या? गणने नहीं है, समझे नहीं आ रहा, किसी भूत ऊत दिखे नहीं रहा कौन है? तुम्हारा बियाह किससे कर रहा है? हे सुनी, कहा? मतलब क्या हुआ कि अनकाउंटेबल। ठीक है, इसका हम प्लूरल नहीं बनाते, सिर्फ काउंटेबल ना। कॉपी में सबसे ऊपर लिखना कि केवल और केवल काउंटेबल नाउन, मतलब जिसको गिन सकते हैं उसका ही बनेगा प्लूरल। एक पेन है, गिन रही ना, 100 गिन रहा है ना तुम लोग, एक तो 2 हो सकता है, लेकिन है देखो पनिया, देखो पनिया गिन सकते हो कितना है? ये नहीं है। देखो अब कुछ बुद्धि मानेगा गुरुजी, हम गिन लेंगे, बूंद बूंद गिन लेंगे। अच्छा तुम बूंद बूंद गिन लोगे? अब देखो कितना है पानी, पता है कुछ? क्या अनकाउंटेबल है, पता नहीं कितना मात्रा है, राशि कुछ नहीं। इसका कभी भी वाटर का वाटर नहीं होता, होता है वाटर का वाटर होता है, लेकिन उस वाटर का मतलब समुंदर होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं, ये 2 पानी 3 पानी नहीं होता। इसी बात पे एक घूंट पीता हूं। चलिए कोई छोड़ेगा नहीं क्लास, सारे बच्चों को क्लियर है? सिंगुलर प्लूरल सारे बच्चों को क्लियर है? एक बार सारे बच्चे कमेंट करेंगे, एक बार सारे अल्लाह मेरे कमेंट करेंगे। सबको बेटा क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत? हो जाएगा, मजा आ रहा है क्लास में? आगे देखो चलो अभी तुमको गाना सुनाता हूं। चलो, अरे ये क्या हो गया? ठीक है चलिए आगे देखता हूं। केवल आई है, चलिए अब देखो बेटा, ही सी इट दिस दैट इट। कहोगे सर ये क्या चमत्कार दिखा रहे हैं आप? अब देखना, ये देखो अगला, सभी प्लूरल के साथ वी यू दे के साथ क्या लगाएंगे? सबके साथ कुछ है। कहोगे सर क्या सरप्राइज देने वाले हैं? ए देखो अगला सरप्राइज, इज के साथ क्या लगेगा? ए बेटा इज के साथ क्या लगेगा? मतलब किसके किसके साथ इज आता है? तो ही के साथ, सी के साथ, दिस दैट इट, सिंगुलर नाउन तथा सिंगुलर प्रोनाउन के साथ इट। कहोगे सर जी तो आई के साथ क्या आता है? ए लो ना, आई के साथ क्या आता है? आई के साथ ही क्या आता है? एम आता है। कहोगे आगे सर? ये देखो अगला देख लो, आर,
आर के साथ क्या आएगा, तो सभी प्लूरल के साथ, मतलब वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, दिस के साथ, दोस्त के साथ, प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन के साथ क्या आएगा, आर आएगा। क्लियर हुआ। और एक चीज बता देता हूं, ये जो तीनों हेल्पिंग और तुमको दिख रहा है ना, ये सब प्रेजेंट में आता है। किसमें आता है, प्रेजेंट में। कॉपी में लिख लेना, किसमें आता है, ये लोग प्रेजेंट में आता है। किसी कोई दिक्कत है भैया, भैया किसी कोई दिक्कत है लल्ला, तो मतलब क्या ऐसे याद कर लेना, ही से इट नेमिंग के साथ और किसी कोई एक चीज हो हमेशा इज लगाना, आई के साथ आई लगाना। यूवी दे, यूवी दे, बाकी जितना प्लूरल नाउन है चाहे प्लूरल प्रोनाउन है, चाहे जैसे कुत्ता एक ठुआएगा तो इज लगा देना, ढेर कुल्ले कुत्ता आ जाएगा तो बाबू क्या लगा देना, आर लगा देना। ठीक है बेटा, किसी कोई दिक्कत है। चलिए ये बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको नोट कर लेना कॉपी में जैसे मैंने बनाया हुआ है, बहुत आगे आने। अब कहोगे सर इसकी हिंदी बता दीजिए, आओ देखता हूं। देखो बेटा, इज का मतलब होता है क्या है, एम का मतलब क्या होता है, हूं, और आर का मतलब क्या होता है, हो भी होता है कहीं कहीं पे, कहीं कहीं पे है भी होता है। ठीक है, नोट कर लेना। ठीक है चलो, ही का मतलब क्या होता है, वाह, ये आता है मेल के लिए, मेल का मतलब होता है मनई, मनई का मतलब लड़का। और सी का मतलब क्या होता है, वाह, ये किसके लिए आता है, लड़की के लिए। दिस का मतलब क्या होता है, यह। डैट का मतलब क्या होता है, वाह। ठीक है, सारे बच्चे याद रखेंगे। चलो, वी का मतलब क्या होता है, हम। यू का मतलब क्या होता है, तुम। और दे का मतलब क्या होता है लल्ला, वे। दिस का मतलब क्या होता है, ये। ठीक है, सारे बच्चे नोट कर लेंगे। किसी बेटा कोई दिक्कत है, इतनी बेसिक क्लास है, नोट कर लो अभी से सारे बच्चे, सारे बच्चे नोट करेंगे, कोई पीछे नहीं हटेगा। चलो स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ता हूं। देख लो पर्दा खुल रहा बेटा, पर्दा है पर्दा, गजब धुआं। अरे शुभम सर निकाल आ रहा है, ये देखो, ए देखो प्रकट हो गया आवाज, ए देखो वर भी आ गया, ए देखो अगला है, या देखे। तो मतलब क्या हो गया, मतलब लल्ला मेरे ये हो गया। ठीक है, आई के साथ भी वॉज आता है, ही के साथ भी वॉज आता है, शी के साथ भी वॉज आता है, इट के साथ भी वॉज आएगा, नेमिंग के साथ भी क्या आएगा, वॉज। लेकिन कब आएगा, जब टेंस हमारा किस में हो, पास्ट में हो। तो मतलब पास्ट में दो हेल्पिंग वर्ब हमारे कौन कौन से आ गए, वाज आ गया और हमारा क्या आ गया, वर आ गया। कॉपी में नोट कर लेना लल्ला। अब देखो, यू के साथ भी क्या आएगा, वर। वी के साथ भी वर आएगा, दे के साथ भी वर आएगा। और रही बात प्लूरल, चाहे नाउन की बेटा चाहे प्लूरल प्रोनाउन की बात हो बच्चा, इसके साथ भी बच्चा क्या आएगा, हमारा यही आएगा। बेटा किसी कोई दिक्कत तकलीफ, मैसेज करो। ठीक है, चलिए सारे बच्चे एक बार कमेंट करें, मैसेज करें फटाफट। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। सारे बच्चे कोई डन, बेटा किसी कोई दिक्कत है, यहां तक बेटा किसी कोई दिक्कत है तो पास्ट में वाज और वर आता है। ठीक है, अगर हम बेटा बात करेंगे किसकी, अगर बेटा हम बात करेंगे किसकी, अगर हम बेटा बात करेंगे प्रेजेंट की, तो प्रेजेंट में हमारा क्या आता है, इज एम आर आता है। कॉपी में लिख लेना, प्रेजेंट में इज एम आर आता है, और पास्ट में हमारा क्या आता है लल्ला, पास्ट में हमारा वाज और क्या आता है बच्चा, वर आता है। ठीक है, अगले क्लास में पढ़ते हैं। चलिए अगला देखते बच्चा हम। चलिए यहां पे अब देखेंगे हम लोग क्या, यहां पे देखेंगे हम डू डस को, और किसको देखेंगे, डिड को देखेंगे बच्चा हम लोग यहाँ पे। और साथ में किसके साथ क्या क्या आता है इसको हम देखेंगे यहाँ पे, किसके साथ क्या क्या आता है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं बच्चा। तो देखो बेटा, डू जो होता है, डू और डज, ध्यान से देखना, डू और डज होता है, ये हम किस में यूज करते हैं, प्रेजेंट में। अभी आपको बता दूंगा इकट्ठा में। और डिड का यूज किस में होता है लल्ला, पास्ट में होता है। ठीक है, डिड का यूज बेटा किस में करते हैं हम लोग, पास्ट में करते हैं। अब कहोगे सर इसका तात्पर्य क्या हुआ, हम समझ नहीं पाए। तो अभी इतना याद रख लो कि ही के साथ, अरे अच्छा उल्टा हो गया क्या, ओ माय गॉड, रुको रुको कोई बात नहीं। देखो बेटा, डच के साथ क्या आता है, ही सी दिस डैट आता है, डू के साथ ही आता है, मैंने स्लाइड उल्टी लगा दी, कोई बात नहीं है। डू के साथ ये आएंगे और डच के साथ ये लोग आएंगे। ठीक है, और डिड के साथ क्या आता है, तो डिड में जो होता है, ही सी इट दिस डैट आई वी यू दे, सबके साथ क्या आता है, सबके साथ क्या आता है, सबके साथ क्या आता है, डिड आता है। मतलब ये हुआ कि डू के साथ आई वी यू दे हो गया, डज के साथ हमारा क्या हो गया, ही सीट हो गया। लेकिन जो डिड होता है, डिड के साथ सब आते हैं, यहू आता है, यहू आता है। मतलब देखो मैंने तो दोनों लिख दिया है, ही सेड दिस डैड भी लिख दिया है, आई वी यू दे भी लिख दिया लल्ला। ठीक है, तो डिड के साथ सब लगाना, डू डज के साथ अलग अलग लगाना। सिर्फ कॉपी में ऐसे लिख लेना जो कि आपके लिए जरूरत है अभी। ठीक है, चलिए आगे देख लेता हूं बेटा, ये बेसिक चीज है, कॉपी में जरूर लिख लेना इसको। अब देखो, हैज हैव हैड आ गया, अब इसको कहां पे यूज करेंगे, देखो ही के साथ, सी के साथ, दिस के साथ, डैट के साथ, इट के साथ और सिंगुलर नाउन के साथ। हैज और जो हैव होता है ये भी किस में यूज होता है, प्रेजेंट में यूज होता है। और जो हैड होता है हमेशा किस में आता है, पास्ट में आता है। हैड के साथ क्या लगाएंगे, हैड में क्या होता है, हैड में हमारा ही सी इड भी आ जाता है, प्लस आई वी यू दे भी आ जाता है, और हैव में आई वी यू दे केवल आता है। डन,
सारे बच्चे एक बार नोट कर लेंगे इसको। हैज के साथ क्या आएगा? ही, सी, इट, दिस, दैट, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर प्रोनाउन। हैव में आई, वी, यू, दे, प्लूरल प्रोनाउन, प्लूरल नाउन। और हैड जो होता है, हैड ये सबके साथ आता है। हैड इसके साथ भी आएगा, हाइड इसके साथ भी आएगा। खत्म। चलिए आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट ले लिए सारे बच्चों ने, आगे देखते हैं। अब देखो डेली रूटीन की तरफ हम बढ़ते हैं। कहोगे सर डेली रूटीन का मतलब क्या होता है? डेली रूटीन का तात्पर्य बच्चा क्या होता है? आगे आओ हम देखते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। देखो चलो, आप लोग जो डेली काम करते हो कैसे करते हो? देखो यहां पे आप क्या बोलते हो कि सर, एक मिनट को बेटा, बाबा बेटा एक सेकंड। देखो बेटा, आई वेक अप एट 6 o'clock, आई टर्न ऑफ माई अलार्म, आई गेट आउट ऑफ बेड एट अराउंड 6:30, आई रोल आउट ऑफ बेड। आप डेली जो काम करते हो, सारे बच्चे जो डेली काम करते हैं सुबह से उठने से लेकर रात में सोने तक, इसकी वर्ड मीनिंग पहले हम देख लेंगे बिल्कुल बेसिक तरीके से। कैसे? आप कहोगे सर वेकअप का मतलब क्या होता है? मैं क्या करता हूं? मैं जागता हूं, मैं जागता हूं। आई वेक अप एट 6 o'clock, आई टर्न ऑफ माई अलार्म। दो वर्ड याद कर लो। सर क्या करते हो? सर आई वेकअप एट 6 o'clock, आई टर्न ऑफ। और टर्न ऑफ का मतलब क्या होता है? टर्न ऑफ का मतलब होता है बंद करना। क्या होता है? बंद करना। मैं अपने अलार्म को क्या करता हूं? बंद करता हूं। आई गेट आउट ऑफ माई बेड, गेट आउट का मतलब क्या होता है? गेट आउट ऑफ का मतलब क्या होता है? मैं बेड से उठता हूं एट 6:30 पे या अराउंड 6:30 पे। ठीक है, आगे आई रोल आउट ऑफ बेड एट अराउंड 6:30 मतलब क्या? आई रोल आउट का मतलब, आई रोल आउट ऑफ का मतलब होता है मैं उठता हूं। ठीक है, दोनों बात एक ही, चाहे गेट आउट चाहे रोल आउट ऑफ लगा लो। ठीक है, अगला देखते हैं। आई ओपन पुल बैक द कर्टेन्स मतलब क्या हो गया भैया? या तो आप इसको हटा दो, आप इसको याद कर लो, आई ओपन द ब्लाइंड्स। ठीक है, मैं अपने बिस्तर को मोड़ता हूं। आई ओपन या क्लोज द विंडो, अगर आप अपनी खिड़की को खोलते हो तो आप लगा दो आई ओपन माई विंडो, अगर खिड़की को बंद करते हो तो बोल दो आई क्लोज माई विंडो। ठीक है, अब क्या करते हैं? आई मेक माई बेड, उसके बाद क्या करता हूं? आई मेक माई बेड में अपने बिस्तर को तह लगाता हूं, सजाता हूं। उसके बाद क्या करते हो? आई स्ट्रेच, ऐसे करते हो ना आप लोग, करते हो ना, आई स्ट्रेच या आई स्ट्रेचेस। ठीक है, आप बोल दिए। फिर क्या करते हो? आई मेडिटेट, थोड़ा देर आप क्या करते हो? आई डू सम मेडिटेशन, मैं थोड़ी देर योगा करता हूं। ठीक है, तो क्या हो गया? ये आपका डेली रूटीन हो गया। आगे देखते हैं हम लोग। चलिए आगे क्या करते हैं? आई डू सम लाइट एक्सरसाइज, आप थोड़ी एक्सरसाइज करते हो। आई डू सम ब्रीथिंग एक्सरसाइज, मैं कुछ सांस वाला करता हूं। क्या क्या करते हो सांस वाले में? अब बोल, याद कर लो। आई वर्क आउट, जिम करते हो। आई गो टू द जिम, जो मन में है बोलो। आई डू माई मॉर्निंग वर्कआउट, ठक 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 ठक। आगे क्या करते हो? आई चेक माई फोन, सबसे, हालांकि सबसे पहले यही होता है, फोन में चेक होता है, वो तुम बदिए बता दिए। आई चेक माई फोन, ईमेल, मैसेज, टेक्स्ट। आई चेक माई इंस्टाग्राम, हाउ मेनी फॉलोअर्स आज बढ़िंग। ठीक है, यही होता है भैया। फिर क्या होता है? आई गो टू द बाथरूम, आई वॉश माई फेस। अब देखो कितने सिंपल सिंपल वर्ड मीनिंग है यहाँ पे। आई वॉश, वॉश का मतलब क्या होता है? वॉश का मतलब होता है कि मैं अपने चेहरे को धुलता हूं। आई स्प्लैश सम वाटर ऑन माई फेस, जो छपकोइया मारते हो, छपकोइया इसे पनिया इसे छप, बिकोटर्मरिक, बिकोटर, छपकोइया मारते हो ना मुंह पे, इसको क्या बोलते? स्प्लैश। आई स्प्लैश वाटर ऑन माई, मतलब छपाके मारना। स्प्लैश का मतलब क्या होता है? स्प्लैश का मतलब होता है छपाके मारना। ठीक है, आई वॉश अप, या मैं धुलता हूं। आई वॉश माई हैंड, आई टेक अ शॉवर, मतलब क्या होता है? मैं थोड़ा सा नहाता हूं, थोड़ा सा शॉवर लेता हूं, या बाल्टी लोटा से नहाता हूं, जो बोल लो। आई ड्राई माई सेल्फ ऑफ का मतलब होता है आई ड्राई माई सेल्फ विद द तौलिया, आप बोल सकते हो। ठीक है, आई ड्राई माई हेयर, फिर मैं अपने बालों को सुखाता हूं। फिर क्या करते हो आगे? फिर मेरा लल्ला क्या करता है? फिर मेरा बच्चा क्या करता है? फिर मेरा बच्चा करता है आई पुट ऑन माई मेकअप। अब देखो, पुट ऑन का मतलब क्या होता है? पहनना। पुट ऑन का मतलब क्या होता है? पहनना। तुम अपने चेहरे पे पहनते हो ना, क्या पहनते हो तुम अपने चेहरे पे? तो यही पहनते हो। क्या पहनते हो तुम अपने चेहरे पे? फेस वॉश लगाते हो, या मतलब मेकअप लगाते हो ना, मेकअप क्रीम लगाते हो, तो पहनना ही तो था चेहरे पे, एक फर्जी का चेहरा लगाते हो ऊपर। आई ब्रश माई टीथ, मैं
टीथ ब्रश करता हूं, मतलब ब्रश को दांत को साफ करता हूं। आई कॉम्ब माई हेयर, मैं अपने बालों को झाड़ता हूं। आई गेट ड्रेस्ड, मैं कपड़े पहनता हूं। आई पुट ऑन माई क्लॉथ, मैं अपने क्या करता हूं, कपड़े रखता हूं या कपड़े पहनता हूं, ठीक है। आई गेट माई सेल्फ रेडी फॉर द डे, उस दिन के लिए मैं खुद को तैयार करता हूं, ठीक। आई मेक सम टी कॉफी, अब देखो अगर खुद बनाते हो तो लिख दो आई मेक माई सेल्फ सम टी कॉफी, मैं खुद चाय बनाता हूं। आई प्रिपेयर ब्रेकफास्ट, मैं ब्रेकफास्ट तैयार। अब प्रिपेयर का मतलब क्या, देखो जो जो वर्ड मीनिंग है तुम ढूंढना का तुम्हारा काम है, तुम्हारा ढूंढने का। प्रिपेयर का मतलब क्या होता है, ब्रश का मतलब, कॉम का मतलब क्या होता है, कॉम का मतलब होता है कंघी करना। क्या होता है, कंघी करना। और देखो सारे के सारे प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस में है, ता है, ती है आता समय। आई ईट ब्रेकफास्ट, मैं खाना करता हूं, खाना खाता हूं। आगे क्या करते हो, आगे क्या करते हो, देखो आगे। आई प्रिपेयर माई लंच, मैं अपना लंच तैयार करता हूं। आई पुट, अब देखो पुट ऑन का मतलब क्या होता है, पुट ऑन का मतलब होता है पहनना। तुमको एक वर्ड याद हो गया होगा, पुट ऑन। आई पुट ऑन माई शूज, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, आई पुट माई शूज ऑन भी बोल सकते हो, आप ऐसे भी बोल सकते हो। आई पुट ऑन माई जैकेट, मैं अपने जैकेट को पहनता हूं। आई पुट ऑन माई टी शर्ट, ठीक है। आई पुट ऑन माई सॉक्स, आई पुट ऑन माई जींस, आप बोल सकते हो। आई गो टू वर्क स्कूल, ठीक। उसके बाद क्या होता है, आई लीव द स्कूल एट अराउंड, आप एट भी यूज कर सकते हो, अराउंड भी यूज कर सकते हो, 37, ठीक। फिर क्या होता है, आई ड्रॉप ऑफ माई किड्स, अगर आप घर वाले हो तो आप यूज कर सकते हो आई ड्रॉप ऑफ माई किड्स एंड डॉटर एट स्कूल, मैं अपने बच्चों को स्कूल में छोड़ सकता हूं। और ड्रॉप ऑफ का मतलब क्या होता है, ड्रॉप ऑफ का मतलब होता है छोड़ना। क्या होता है, छोड़ना। ड्रॉप ऑफ, आई ड्रॉप ऑफ माई किड्स एंड डॉटर एट द बस स्टॉप। फिर क्या करते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है। अगला देखते हैं बेटा, उसके बाद क्या करते हैं, आई वर्क फ्रॉम 8:45 अंटिल नून, मैं काम करता हूं रात में 8:45 तक, ठीक। आई टेक लगा सकते हो या हैव माई लंच भी लगा सकते हो। आई टेक माई लंच ब्रेक, या फिर आप बोल सकते हो आई हैव माई लंच ब्रेक। फिर क्या होता है, या फिर आप ये भी बोल सकते हो, ये हटाओ, ये हटाओ, आप बोल लो क्या, आई गो फॉर लंच, मैं लंच के लिए आता हूं। आई गो ऑन माई लंच ब्रेक, ये भी बोल सकते हो आप, ठीक। फिर क्या होता है बेटा, आगे देखते हैं सारे बच्चे, एक मिनट को। आगे क्या होता है, आई गो आउट फॉर लंच एट अराउंड नून, अगर दोपहर में जाते हो तो क्या बोलोगे, आई गो, मैं जाता हूं आउट बाहर, फॉर लंच, लंच के लिए, एट अराउंड, आप एट नून भी बोल सकते हो या अराउंड नून भी बोल सकते हो, जो तुम्हारा मन करे। आई गो बैक टू वर्क, फिर क्या होता है, मैं अपने काम पर वापस आता हूं, आई गो बैक या आई कम बैक टू वर्क। फिर आई वर्क फ्रॉम नून अंटिल 4 PM, फिर उसके बाद मैं, हालांकि हटाओ, ये सब बहुत लंबा हो जाएगा, हटाओ इसको, चलो। अब क्या होता है, रात हो गया, आई पुट ऑन माई पैजामा, मैं अपना पैजामा पहनता हूं। आई गेट रेडी फॉर बेड, मैं बेड के लिए तैयार होता हूं। आई गो टू बेड एट अराउंड 10 PM, लगभग 10 बजे के आसपास मैं अपने बेड पर चला जाता हूं। आई सेट माई अलार्म, मैं अपने अलार्म सेट करता हूं अगर जरूरत हो तो। आई टर्न ऑन सम म्यूजिक, मैं थोड़े गाने सुनता हूं। आई फॉल एस्लीप एट अराउंड 10:30, और लगभग 10:30 बजे के करीब क्या होता है, मैं सो जाता हूं। तो आप इसमें से छांट सकते हो, आप इसमें से लगभग 20 या 25 आप लाइन छांट सकते हो अपने लिए, जो आप डेली यूज करते हो, ठीक है। समझ में आया सबको, सारे बच्चों को समझ में आया। चलिए अब मैं आपको कुछ दिखाता हूं, देखिए सारे बच्चे देखेंगे, हम यहाँ पे देखिए क्या करना है। जैसे मैंने आपको इजेमआर बता दिया, अब देखो इसका मैं शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, शॉर्ट ट्रिक, सारे बच्चे देखेंगे शॉर्ट ट्रिक। यहाँ पे देखो, ये होता है प्रेजेंट, और प्रेजेंट में जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, इसमें हम यूज करते हैं एच एम आर, क्या यूज करते हैं, इज एम आर, और हैज और हैव यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, ऐसे कॉपी में बना लेना। वो तो आपके लिए बहुत बड़ी जानकारी थी, लेकिन आपको जो बताने जा रहा हूं बच्चा, ये आपके लिए बहुत छोटी सी नहीं, बहुत बड़ी जानकारी है। अब देखो प्रेजेंट में हम किसका यूज करते हैं, बहुत एक जगह लिख लो, कॉपी में से बना लो। प्रेजेंट में हम किसका यूज करते हैं, इज एम आर हैज हैव का, इज एम आर हैज हैव का। अगर हम बच्चा हम पास्ट की बात करते हैं, पास्ट की, तो पास्ट में जो हम यूज करते हैं, पास्ट में हम यूज करते हैं वॉज का, वर्क का, और किसका यूज करते हैं हम लोग, हैड का यूज करते हैं, ठीक है, एक जगह लिख लो। तो प्रेजेंट में जो सहायक क्रिया आती है वो क्या क्या आती है, इज एम आर हैज हैव। जो पास्ट में आती है क्या आती है, वॉज वर और हैड। हाँ इसमें एक चीज और यूज कर लो, क्योंकि आपके आगे आएगा, डू भी आता है इसी में, और इसी में क्या आता है, डज भी आता है, और इसमें क्या आता है बेटा, एक्स्ट्रा डिड आता है। सारे बच्चे इसका स्क्रीनशॉट पहले लेंगे, सारे बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है, सारे बच्चे स्क्रीनशॉट ले लिए।
चलिए ये हो गया, इस चीज को बेटा आप नोट कर लेना। अब देखो, अब हमेशा जिंदगी भर के लिए याद कर लो कि आई के साथ दो चीजें आती हैं, आई और वी के साथ। आई और वी के साथ हमेशा जो आता है वो क्या आता है, शैल आता है। और बाकी सब के साथ, और बाकी का मतलब क्या हो गया, बाकी में कौन कौन आ गए, बाकी में हमारा क्या आ गया, यू आ गया बच्चा हमारा, दे आ गया, ही परिवार आ गया, ही के जो पत्नी सी के जो बच्चे इट हो गए, और नेमिंग हो गए। इन लोगों के साथ हमेशा क्या आएगा बच्चा, इन लोगों के साथ हमेशा क्या आता है, हमारा विल आता है। क्या आता है बच्चा, विल आता है। कॉपी में बेटा इसको नोट कर लो सारे बच्चे, सारे बच्चे इसको कॉपी में नोट कर लो। हाँ बेटा, पीडीएफ क्यों नहीं मिलेगा, मिलेगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। आगे देखते बच्चा, ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग थोड़ा सा। ये तो हो गया हमारा। अच्छा, दूसरी चीज और देख लेता हूं मैं। जैसे बहुत सारे बच्चों को हिंदी नहीं पता हमारे, तो दिस होता है बच्चा, और क्या होता है, डैट होता है। देखो, दिस का मतलब क्या होता है, या होता है, और डैट का मतलब क्या होता है बच्चा, वाह होता है, ठीक है। अब दिस और डैट होते हैं हमारे सिंगुलर, 1 रुपया। लेकिन जो दिस का प्लूरल होता है लल्ला, वो क्या होता है, वो होता है दीज। और जो डैट का प्लूरल होता है बच्चा हमारा, क्या होता है, दोज, ठीक है। और दिस का प्लूरल और डैट का प्लूरल, दिस का प्लूरल दीज, और डैट का प्लूरल क्या होता है, दोज। दिस का मतलब होता है ये, और दोज का मतलब क्या होता है बच्चा, वे होता है, ठीक है। इस चीज को याद रखना। दिस और डैट के साथ हम क्या लगाते हैं, अगर प्रेजेंट की बात होगा तो इज लगाएंगे, पास्ट की बात होगा तो क्या लगाएंगे, वॉच। और दीज और दोज के साथ क्या लगाते हैं, अगर प्रेजेंट की बात होगी तो आर लगाएंगे, और बेटा पास्ट की बात होगी तो हम क्या लगाएंगे बच्चा, यहाँ पे वर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, वर लगाएंगे। इस चीज को बेटा आप लोग कंट्रास्ट कर लो अपने माइंड में, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, समझ गए सब लोग। बेटा अगली क्लास में मिलूंगा ऐसे एक शानदार सेशन के साथ। कल इससे भी और बेसिक का आपके लिए वर्ड मीनिंग लाने वाला हूं, डेली रूटीन में जो आपके वर्ड मीनिंग आता है उसको, ठीक है। आज हमने बेटा क्या सीखा, आज हमने ग्रामर का स्टार्ट किया। आज बेटा हमने क्या किया, ग्रामर का स्टार्ट किया है। आज हमने केवल ये देखा है, आज हमने क्या देखा, आज हमने अल्फाबेट सीखा। क्या सीखा है, आज हमने अल्फाबेट सीखा। क्या सीखा, वाउल और कॉन्सोनेंट देखा। क्या देखा, वाउल और कॉन्सोनेंट देखा, ठीक है। होमवर्क में बेटा आपको मैं यही देता हूं कि एक बार सारे बच्चे क्या करेंगे, सारे बच्चे एक बार रिवीजन करके लाएंगे, इस चीज को रिवीजन करके लाएंगे। जितनी भी चीजें पढ़ाई हैं कि कॉन्सोनेंट क्या होता है, एक बार इसको पढ़ लेना, ठीक है। एक बार इसको पढ़ लेना कि कॉन्सोनेंट क्या होता है। एक बार सारे बच्चे इसको पढ़ लेंगे कि हमारा वाउल क्या होता है, क्या होता है, वाउल क्या होता है, ठीक है। चलिए आगे देखता हूं बच्चा। तो प्यारे साथियों, यहाँ पे आपका जो अगला क्लास होगा वो भी बेसिक का होगा, ठीक है। तो बच्चा, प्यारे बच्चों, कल मिलूंगा आपसे एक शानदार क्लास में। बेटा रिकॉर्डिंग क्लास नहीं है, फतीम, प्रभात, राहुल, सुमन, राजिया, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, अगली क्लास में मिलूंगा ऐसे शानदार सेशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, नमस्कार, बाय बाय। ध्यान रखना, कमेंट जरूर करना जैसी भी क्लास लगी हो। भी 3 दिन क्लास लगी बेसिक की, परेशान मत होना। कल और भी शानदार चीज आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। एक बार खाली बात, आज तो मैंने केवल एक शुरुआत दी है आप लोगों के लिए, ठीक। लव यू ऑल।